नमस्कार प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे जो जीएस पॉइंटर घटना चक्र द्वारा बनाया गया है उसमें बात करेंगे। आइए जान लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए उन्हीं को यहाँ पे पॉइंट किया गया है। आइए जान लेते हैं। यहाँ पे पहला जो पॉइंट दिया है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये जो किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था। जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन्हीं पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। फिर आगे दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लागू किया गया था। तो ये जो लागू किया गया था वो 3 फरवरी 1893 में लागू किया गया था। फिर आगे बात करें, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत सदस्यों को पूरक जो प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, ये इसका जो है इसके तहत आता है। फिर आगे बात करें, भारतीय संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो ये जो स्थापित किया गया था वो 1937 में स्थापित किया गया था। फिर आगे बात करें, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो ये प्राप्त हुई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। फिर यहाँ पे दिया सम्मिलित में नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। फिर दिया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो ये चार्टर अधिनियम 1813। फिर आगे दिया गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। ये चार्टर अधिनियम जो 1833 था इसमें हुई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित द्वारा पड़ी। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो दिया है 1813 का चार्टर एक्ट। फिर दूसरा दिया है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। फिर दिया है तीसरा प्राच्य विद्य। फिर आगे दिया है वह अधिनियम जिसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। तो ये जो है 1919 का भारत सरकार अधिनियम था। फिर 1919 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। फिर आगे दिया केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। आगे बात करते हैं, ब्रिटिश संसद ने चाय चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। यह प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये जो है वो चार्टर एक्ट जो है कौन सा है? तो चार्टर एक्ट जो था वो 1813 वाला था। आगे बात करें, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो ये जो है 1858 के अधिनियम में। आगे बात करें, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई। तो ये की गई 1909 के अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार से। फिर आगे बात करें, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो ये है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। आगे दिया भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन। तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों को प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। फिर आगे बात करें, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। फिर आगे बात करें, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए। न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व, पुलिस में से आरक्षित थे। तो ये है न्याय प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस। फिर आगे बात करें, निम्नलिखित अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो ये जो की गई थी वो 1919 का अधिनियम था। फिर आगे दिया है 1919 के मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष
से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। फिर आगे दिया है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो ये है दोनों कथन जो है सही थे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे प्रश्न जो पूछे गए हैं पूर्व की परीक्षाओं में वही कथन 22 यहाँ पे दे दिए हैं। फिर यहाँ पे आगे दिया है केंद्रीय विधानसभा के वे निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। तो ये है 1926 और 1945 के निर्वाचन। फिर आगे बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजित किया गया था। तो ये जो है 1945 में आयोजित किया गया था। फिर आगे बात करें, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से, और ये जो है पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। फिर आगे बात करें, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। तो ये जो बनाया गया वो चार्टर एक्ट 1833 वाले में। फिर आगे बात करें, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो ये है भारत संघ। आगे बात करते हैं, भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। फिर बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं जो हैं, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। ये इसकी विशेषता थी। आगे जानते हैं। फिर आगे दिया है, एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। तो ये जो है 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया। फिर आगे बात करते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ये प्रश्न देखिए कितनी बार घुमा के पूछा गया। तो इस तरीके से प्रश्न लैंग्वेज चेंज करके पूछे जाते हैं, आंसर वही होता है। फिर आगे बात करें, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अब से शक्तियां दी गई थी। तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। फिर आगे बात करें, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। फिर आगे बात करें, बर्मा भारत से अलग हुआ। तो ये जो अलग हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। फिर आगे बर्मा म्यांमार को कहते हैं, ये याद रखिएगा। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो ये 8 प्रांतों में बना था। फिर आगे बात करें, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन के बारे में जो है विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे ये अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि का हस्ताक्षर करे। फिर आगे बात करें, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। इसका गठन जो है जुलाई 1946 में किया गया था। आगे बात करते हैं। आगे बात करें, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो पेंथिक, लॉरेंस और कौन थे तो स्टेफर्ड, क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर। तो ये 3 लोग थे। फिर आगे बात करें, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो ये जो है 24 अगस्त 1946 को की गई थी। फिर आगे बात करें, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो ये है जवाहरलाल नेहरू। फिर आगे बात करते हैं, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम में से जो अगस्त
1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे। तो ये जो नहीं थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। फिर आगे बात करें, संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, सही मायने में पूरी तरह से लोग की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। एक कथन जो है वो किसका है, तो महात्मा गांधी का है, ये भी याद रखिएगा। कथन भी पूछे जाते हैं। फिर अगर बात करें आगे संविधान सभा के बारे में, तो संविधान सभा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया और उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अभी बात करेंगे आगे प्रारूप समिति के बारे में। फिर आगे दिया है, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया। फिर आगे बात करें तीसरे नंबर पे, तो इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। फिर आगे बात करें, वह बहुदलीय निकाय थी। आगे बात करें जो संविधान सभा है उसके बारे में, तो संविधान सभा जो है ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है। फिर आगे बात करें, एक कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये बिल्कुल ठीक है। फिर आगे बात करें तीसरा कथन की तीसरा दिया है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। आगे बात करें, जो संविधान का निर्माण हुआ है, मतलब संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया वो जो है जो प्रांतों से चुने गए थे, तो अलग अलग विधानसभाओं से ये लोग जो थे संविधान के लिए चुने गए थे। संविधान सभा के जो सदस्य थे कितने थे, 389 सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा। ये अलग अलग प्रांतों से चुने गए थे। फिर आगे बात करें, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो ये है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनाव हुआ था। फिर संविधान सभा के बारे में बात करें, तो संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसी बैठक में जो अस्थायी सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक का जो है बहिष्कार किया था। ये प्रश्न बाकायदा ये पूछा जाता है बार बार, तो ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, संविधान सभा की प्रथम बैठक उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, तो अध्यक्षता जो की थी वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। फिर आगे बात करें, भारत की संविधान निर्वात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो ये जो स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। फिर आगे बात करें, संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य कौन चुने गए, तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। अस्थायी कौन चुने गए थे, डॉक्टर जो सचिदानंद सिन्हा थे ये चुने गए थे। आगे बात कर लेते हैं, संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष तो कौन थे, तो ये जो थे वो कौन थे, तो फ्रैंक एंथोनियो थे। फिर आगे बात करें, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो ये प्रथम बैठक मतलब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर आगे बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, तो ये 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। फिर आगे बात करते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो होता वो जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संविधान सभा की जिस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वो कौन सी बैठक थी, प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक थी, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। फिर आगे बात करें भारतीय संविधान के बारे में, तो भारतीय संविधान के बारे में बात कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती और संविधान को भारत के लोगों के लिए आदेशित किया
आगे बात करते हैं भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे। तो ये अधिवेशन हुए थे 11 अधिवेशन हुए थे, ये संख्या जरूर याद रखिएगा। फिर आगे बात करें 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने का अधिवेशनों की कुल मिला के जो लास्ट अधिवेशन हुआ था, मतलब अंतिम बैठक जो संविधान सभा की हुई थी वो कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, मतलब 12वां अधिवेशन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। फिर संविधान को बनने में समय कितना लगा है? तो संविधान को बनने में जो लगा है समय वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ये भी पूछा जाता है समय। फिर बात करते हैं आगे बात करें संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष जो थे वो H.C. मुखर्जी थे। फिर प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो K.M. मुंशी थे। फिर राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व जो किया था वो B.T. कृष्णामाचारी ने किया था। फिर आगे बात करते हैं संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें संविधान सभा में भारतीय संविधान का त्रिवाचन प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1949 को। फिर आगे बात करें भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार तो थे V.N. राव थे। आगे बात करें भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। तो ये जो क्या तैयार किया था वो V.N. राव ने तैयार किया था। आगे बात करें कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो ये जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ये भी याद रखिए। लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। फिर आगे बात करें जो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसलिए इसको 26 जनवरी को लागू किया गया। आगे बात करें भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो अपनाया जब गया तो भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। फिर आगे बात करें अंगीकृत, तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। फिर संविधान दिवस जो है वो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है वो संविधान को अंगीकृत किया गया था। आगे बात करें भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को ही थी। फिर आगे बात करें संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन जो हुआ था वो देखिए फिर से वही प्रश्न पूछ लिया है। तो 24 जनवरी 1950 को इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित किए गए। तो ये जो है ये कथन जो है इस तरीके से कथन आते हैं बार बार। आगे बात करें B.R. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ये जो हुआ था बम्बई प्रेसिडेंटी के पूना से हुआ था। फिर आगे बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मृत्यु हुई थी। तो जन्म जो हुआ था वो 1891 में होता है और मृत्यु जो होती है वो 1956 में होती है। आगे बात करें संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो ये की थी मौलाना आजाद ने की थी। फिर आगे बात करें भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए था। सुझाव ये महात्मा गांधी का था। यह सुझाव किसका था? तो ये महात्मा गांधी का सुझाव था, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित की सर्वोपरि। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। फिर आगे बात करते हैं दूसरा कथन दिया है। तो दूसरा कथन दिया अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आइवर जेनिस का है। आगे बात करें संविधान सभा कांग्रेस की थी, कांग्रेस भारत का था। ये कथन जो है वो किसने दिया? तो ये जो है ग्रेनेविले ऑस्टिन ने दिया। फिर आगे बात करें भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं सदस्य।
तो ये है 15 महिलाएं थी, ये भी याद गया। अगर संविधान सभा में सदस्य पूछ लिया जाए तो संविधान सभा में जो सदस्य थे वो 389 थे, ये भी याद रखिएगा।